एंटी कैंसर ड्रग्स की आज बात करेंगे। फार्माकोलॉजी कैटजंग चैप्टर नंबर 54 बनता है हमारे पास। एंटी कैंसर ड्रग्स की हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। लॉकेल हाइपोथेसिस, कैंसर कीमोथेरेपी की स्ट्रेटजीज की होती हैं, रेस्क्यू थेरेपी किसको कहते हैं, उसके अलावा तमाम क्लासेस की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके टॉक्सिक इफेक्ट्स, उनके फार्माकोकाइनेटिक्स एक्सेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। बगैर किसी डिले के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करें तो ये मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंच जाए। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स हैं और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स हैं। अब जो हमारे पास सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, उसके लिए आपको ये सफ़े पर मेरी उर्दू में लिखी हुई लाइनें पढ़नी पड़ेंगी। इधर देखें मैंने लिखा हुआ है सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स क्या है, सिर्फ उन ट्यूमर सेल्स पर जो डिवाइड हो रहे हैं। सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स सिर्फ उन ट्यूमर सेल्स को पर एक्ट करेंगी या सिर्फ उन ट्यूमर सेल्स को मारेंगी जो डिवाइड कर रहे हैं, जो सेल साइकिल के अंदर एंटर हुए हैं। सेल साइकिल का हिस्सा रेस्टिंग फेज भी होता है, लेकिन सिर्फ वो उन सेल्स पर एक्ट करेगी जो डिवाइड हो रहे हैं और किसी स्पेसिफिक एक फेज के ऊपर एक्ट करेगी। जैसे सेल साइकिल के फेजेस होते हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज वगैरह। जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग है वो हर ट्यूमर सेल्स पर एक्ट करेंगी, चाहे वो डिवाइड हो रहा है या वो रेस्टिंग फेज के अंदर है। ठीक होगी बात। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि ये किसी स्पेसिफिक फेज के ऊपर एक्ट करेगी। अब इन दोनों में आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक होगी बात, डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम बात करें लोकल हाइपोथेसिस की, तो एज पर द डेफिनेशन लोकल हाइपोथेसिस हमें यह कहता है कि जब हम किसी एंटी कैंसर ड्रग की एक स्पेसिफाइड डोज देते हैं ना, तो वो डोज एक कांस्टेंट प्रपोर्शन ऑफ सेल्स को किल करती है, ना कि एक कांस्टेंट नंबर को। अब कांस्टेंट प्रपोर्शन और कांस्टेंट नंबर का मतलब क्या है? कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब है बिलफर्ज आपने 5 मिलीग्राम एक एंटी कैंसर ड्रग दी है। अब वो जो 5 मिलीग्राम एंटी कैंसर ड्रग है ना, वो हर दफा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी आप बिल एग्जांपल के तौर पर लगा लें कि वो 5 मिली ग्राम जो एंटी कैंसर ड्रग है वो हर दफा 50% सेल्स ही क्लियर करेगी। मतलब हर दफा जब जब 5-5 मिलीग्राम दी जाएगी, हर दफा 5 मिलीग्राम पर 50% कैंसर सेल्स मर जाएंगे। ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि कांस्टेंट नंबर का क्या मतलब है कि अगर आप 5 मिलीग्राम दे रहे हैं तो हर दफा 5,000 या 10,000 कोई स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सेल्स क्लियर होनी चाहिए। लेकिन लोकल हाइपोथेसिस ये कहता है कि एंटी कैंसर ड्रग्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला लाइन फॉलो करती हैं, यानी आपने एक स्पेसिफाइड डोज दी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर वो हर दफा एक स्पेसिफिक परसेंटेज, एक स्पेसिफिक पोर्शन को किल कर देगी। आप 50% के अंदर 20,000 सेल भी हो सकते हैं, 40,000 सेल्स भी हो सकते हैं। बाकी ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। दूसरा, यहां पर आपके पास एक चीज लिखी हुई है कि देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द सेल नंबर एंड क्यूरेबिलिटी, यानी सेल का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैंसर की क्यूरेबिलिटी, कैंसर का ट्रीटमेंट मुश्किल होता जाएगा, क्यूरेबिलिटी कम होती जाएगी। और उल्टा अगर कर लें तो जैसे जैसे सेल नंबर कम होगा, कैंसर सेल्स कम होंगे, क्यूरेबिलिटी या ट्रीटमेंट इंप्रूव होता जाएगा। ये हमारे पास हो गया लोकल हाइपोथेसिस और डिफरेंट बिटवीन सेल साइकिल स्पेसिफिक एंड सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स। अब हम अपने पास बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक और लाइन मेंशन्ड है, ये जो आपके सामने, कि ग्रोथ फैक्टर्स ऑफ द ट्यूमर डिक्रीजेस विद टाइम ओइंग टू द ब्लड सप्लाई लिमिटेशंस, कि जैसे जैसे आपके पास ब्लड सप्लाई लिमिटेड हो रही है, जो कैंसर सेल है उसको डिवाइड होने के लिए विगरसली मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन उसको ब्लड से मिलेगा। अगर उसकी ब्लड सप्लाई आप लिमिटेड कर देते हैं तो जो आपके पास सेल डिवीजन है वो अपने आप लिमिटेड हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास अगली चीज आ जाती है रेजिस्टेंस टू एंटी कैंसर ड्रग्स।